नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो ये जो हमारा यूपीटीजी का टीजीटी का फिजिक्स की जो हमने बीमा की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो बीमा ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अब बात किसकी कर रहे हैं? शक्ति। तो शक्ति होता क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहती है। अब देखिए, ये डेफिनेशन वगैरह से कोई काम का नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। फार्मूले से मतलब है मैं और हमें बीमा से। ठीक है, फार्मूला से, फार्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य में जो समय लगता है उसको क्या क्या हो जाएगा? शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य का पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके क्या होता है, ML/T। देखो, आपको पिछले लेक्चर में 2-3 हमने बताए हैं आपको। एक बताया था बल का। ठीक है, तो बल की बेमा जो होती है ML/T-2 होती है। और अगर कई प्रकार के बल बोले थे आपको, जितने भी बल और उसमें एक प्रणोद था और एक डोरी में तनाव या खिंचाव। ठीक है, तो इसके बाद हमने बताई थी आपको ऊर्जा की ML/T-2 थी। जितनी भी ऊर्जा थी सबकी कितनी होती है? ML/T-2 होती है। साथ में कार्य की ML/T-2 होती है। और ऊष्मा की, केवल ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारता की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ऊष्मा की बात करेंगे हम। ठीक है, तो उसकी ये हो गई। तो ये होगा हमारा पिछले लेक्चर का सार। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, पार्ट 1। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कार्य की बीमा जो हमने अभी आपको बोलती ML/T-2 ऊपर रख देंगे हम। और टी की क्या हो जाएगी? समय की क्या हो जाएगी? टी। तो ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस घात क्या बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा ML/T-3। ठीक है, तो शक्ति क्या हो जाएगा? अब देखो, आप याद रख सकते हो, शक्ति करने, शक्ति यानी कि किसी के पास ज़्यादा अगर पावर वगैरह होता है, शक्ति होती है, वो कोई काम को 2 से 3 बार ज़रूर करता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं 2 से 3 बार। लेकिन आप क्या करेंगे? आप एक चीज़ ध्यान रखना। अब माइनस जो आ जाता है कि एल में 2 पॉजिटिव है और 3 क्या है? टी में माइनस है। तो आपको याद रखने का एक तरीका है, जब आप किसी से कोई ज़बरदस्ती करते हैं तो 1-2 बार तो बर्दाश्त हो जाता है, दूसरी बार में क्या आ जाता है? तीसरी बार में क्या आ जाएगा? रिएक्शन उसका आ जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप किस तरीके से याद करते हो वो आपके ऊपर है। मैंने इसी तरीके से इसको याद किया था, ML/T-3। ठीक है, ध्यान रखना। 2 से 3 बार करोगे तो तीसरी बार में रिएक्शन गलत आ जाएगा, यानी कि गलत का मतलब नेगेटिव आ जाएगा। देखिए आगे। अब देखो, शक्ति के कुछ ऐसा ही मात्रक दिए गए हैं वाट में। ठीक है, तो जो देख लीजिए क्या है। 1 किलो वाट आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत कॉमन पॉइंट है। 1 किलो वाट 10 की घात 3 वाट, 10 की घात 6 वाट, 1 मेगावाट। और 1 HP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, वनडे एग्जाम वगैरह में काफ़ी पूछ लिया जाता है। ठीक है, टीजीटी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं कभी कभार। ऐसा नहीं है टीजीटी में सरल क्वेश्चन ना आते, काफ़ी क्वेश्चन सरल हैं। आगे हम कुछ समय बाद इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिजिक्स की। ठीक है, तो 1 किलो वाट 10 की घात 3, 1 मेगावाट 10 की घात 6, 1 HP 10 की घात, सॉरी, 1 HP कितनी है? 746 वाट। HP मतलब हॉर्स पावर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है हमने अपने आप से। तो 1 किलो वाट में कितनी लगती? 10 की घात 3, मेगावाट में 10 की घात 6, गीगावाट में 10 की घात 9, और टेरावाट में 10 की घात 12। अगर आपने कभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की होगी तो आपको पता होगा, जीटी रोड होता है एक, जीटी रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो जीटी रोड, बस काम करो जीटी रोड पर। तो ये पूर्व लगना है। काम मतलब के, काम करो जीटी रोड पर। तो ये तो हो गई सीधा KM/GT, काम करो जीटी रोड पर। तो KM/GT सीधा हो गया। 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12। ये तो सीधा है, 3 का अंतर है। KM/GT याद रखना, 3 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 10 की घात में किलो, मेगा, गीगा, टेरा। अब ये कैसे याद रखोगे? तो KM/GT, के से किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, घात में बस कितने का डिफरेंस रखना है? 3 का डिफरेंस रखना है। अब देखिए, अब है दाब का। दाब में क्या है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की आपको बता चुके थे पिछली बार, ML/T-2 होती है। और एल की कितनी होती? क्षेत्रफल की कितनी होती? L2। अब देखेंगे, ऊपर केवल एक एल है, नीचे 2 एल है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब किसी को, देखो इसको कैसे याद रखोगे? दाब का। ठीक है, वैसे तो अगर फिजिक्स आप टीजीटी दे रहे हैं तो आपको वैसे जल्दी याद हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कोई ट्रिक वगैरह, तो बस ये दाब, दाब का मतलब अगर आप किसी को 1-2 बार दबाओगे और किसी को दबाना क्या होता है? गलत। तो बस माइनस दोनों में रखना है बस। तो ML/1 T-2, बस M कितना रहेगा? M सब में पॉजिटिव ही रहता है, इसकी कोई ज़्यादा वो है नहीं। ठीक है, ML/1 T-2। और ये ध्यान रखना, दाब मतलब अगर आप किसी को दबाते हो, 1 बार दबाओगे, 2 बार दबाओगे,
ठीक है, ये दबाना मतलब बहुत गलत चीज़ होती है किसी का, अगर आप शोषण कर रहे हो। चलो, दाब से याद रखना। ठीक है, चलो अब क्या, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, पास्कल। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा दाब से और भी इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं। तो जितने भी दाब होते हैं, जैसे ऊर्जा के में ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा सभी की क्या थी, विमा सभी में क्या थी, बराबर थी। तो इसी प्रकार से दाब में भी सभी की क्या है, वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, विद्युत दाब की मात्रक एवं विमा कैसे होंगे, समान होंगे। ध्यान रखना, मात्रक और विमा समान होंगे। ठीक, किसके, दाब के, किसके बराबर, दाब के क्या होते हैं, ml-1 t-2। ठीक है, दाब को आप याद कर सकते हो। नहीं है तो वैसे तो आपको हमारा कहना यही रहेगा कि आप फार्मूला याद रखें, फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बल, फार्मूला क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। बल की आपको बता ही दी थी ml/t-2, वो क्षेत्रफल की कितनी होती है, L2। देखो, लंबाई की L, क्षेत्रफल की L2 और आयतन की L3। तो आप इस तरीके से इनको याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप विमा वगैरह कवर कर लेंगे सभी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन किस तरीके से होता है, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट में है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर तुल्य किसके है, तो हालांकि इसको अभी थोड़ा सा इसमें हम, ठीक है, मतलब आंसर तो अब आपने देख ही लिया होगा। यहाँ जूल लिखा हुआ है, कैलोरी, हर्ट्ज, न्यूटन। अब देखो ये कैसे पता चले किसके बराबर, तो पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर। अभी आपको बताया था पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का। तो इसको दाब, दाब बराबर क्या लिखा था, बल बटे क्षेत्रफल, एफ बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का भी क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और ये भी क्या, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ गया, फोर्स आ गया। फोर्स का क्या होता है, कैलोरी होता है, नहीं हर्ट्ज होता है, नहीं क्या होता है, न्यूटन। तो कितना निकल आएगा हमारा, न्यूटन मात्रक निकल आएगा, क्योंकि एफ अकेला रह गया हमारा, एफ का क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट इंटू सेकेंड। तो वाट क्या होता है, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पीछे बताया था। शक्ति क्या, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। समय का क्या होता है, सेकेंड। अगर हम समय का क्या लिखते हैं, सेकेंड। अगर यहीं पे देखें तो समय को डायरेक्ट क्या लिखते हैं, सेकेंड, और इसमें भी क्या लगा हुआ, सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, कार्य। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा कार्य कहाँ दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, कार्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। वाट इंटू सेकेंड निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। अब ये बताइए, वाट इंटू सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड तो किसी का नहीं है, तो वाट को हम क्या लिख देंगे, वाट किसका होता है, शक्ति का, और शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, कार्य बच जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वाट इंटू, देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, वाट इंटू सेकेंड, बस अंतर कहाँ कर दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर भौतिक राशि थी, यहाँ पर क्या है, मात्रक। तो इसी से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगर कार्य, अगर ये मात्रक पूछ रहा तो कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब कुछ बहुत और बात करते हैं, संवेग और आवेग। वैसे आपको एक लाइन में बता दें, संवेग और आवेग की जो विमा होती हैं वो समान होती हैं। ध्यान रखना, संवेग और आवेग की कैसे होती है। देखो संवेग, संवेग तो संहति, सा का जो मतलब होता है संहति। देखिए यहाँ पर लिखा है संहति, और वेग का मतलब वेग। संहति का मतलब होता है द्रव्यमान से। अब देखेंगे अब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या होता है, एम, और वेग का क्या होता है, L-T-1। कितना हो जाएगा, mL-T-1। तो ये हो गई mL-T-1 किसकी हो गई, संवेग की। तो मात्रक देखो, मात्रक इसका कैसे निकाल गया, m क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता गया, किलोग्राम। L-T- भाई L क्या है, मीटर, तो मीटर हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो मात्रक भी आप विमा से मात्रक भी निकाल सकते हो, मात्रक से विमा भी निकाल सकते हैं। अब देखेंगे आप आवेग। आवेग का फॉर्मूला होता है, आवेग मतलब बल गुणा समय। आवेग क्या होता है, बल गुणा समय। ठीक है, बल लगाया जाए कुछ समय के लिए, तो बल का क्या होता है, बल का आपको पता है एफ, समय के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो बल का क्या हो जाएगा, समय मतलब देखो ये हो गया mL-T-2, बल की हो गई, और समय का सेकंड। तो सेकंड से हमें काम, क्योंकि हमें मात्रक निकालना है, तो समय की क्या रख देंगे हम, समय की रख देंगे टी, और ये mL-T-2। तो -2 में से एक टी चला जाए तो कितना बचेगा, mL-T-1 बचेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप इसको कर सकते हैं।
अब देखिए किन्हीं दो भौतिक राशियों की विमा समान होती है, संवेग और आवेग। बस ध्यान रखना, संवेग और आवेग की क्या होती है, विमा समान होती है। आगे बढ़ते हैं।